Very good morning, class. Dear students, today we are going to discuss about another topic that is known as leaf modifications. इससे पहले हमने रूट मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा है, शूट मॉडिफिकेशंस के बारे में देखा है, एंड नाउ इट इज़ टाइम टू स्टडी अबाउट द लीफ मॉडिफिकेशंस. जिस तरीके से आपने उन दोनों में देखा था रूट एंड शूट में, इसी तरीके से लीव्स जो होती हैं वो भी अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं, और मॉडिफाइड करने के केसेस में आपको ये मिलता है कि जो है आपको डिफरेंट फंक्शंस वो उनके उसमें आ जाता है, वो डिफरेंट उसमें जो है अपने आप को ढाल लेती हैं. जैसे मॉडिफिकेशंस का मतलब मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देना. डेट मीन्स अपने आपकी जो वो है, ठीक है, कह सकते हैं कि अपने आप को मॉडिफाइड करना, चेंज करना अकॉर्डिंग टू दैट ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, जैसा हमारी इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना है. दैट इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशंस. तो यहाँ पर लीफ मॉडिफिकेशंस में, ठीक है, कि मतलब यह कि अब ये लीव्स जो है अपने आप को मॉडिफाइड करेंगी उसी कंडीशन, उसी एटमॉस्फेरिक जो भी कंडीशनल आपके पास वो होंगे. तो देखिए, पहला चीज़ ये है कि लीव्स जो है अपने आप को एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड द टेंड्रिल्स, उसमें अपने आप को ढाल लेती हैं. ठीक है, तो जो बेसिकली आप लीव्स देखते हैं ना, लीव्स का मतलब यही है, जैसे ही लीव्स आप कहेंगे आपके माइंड में यही स्ट्रक्चर आता है. तो ये जो लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अपने आप को एक खास स्ट्रक्चर में ढाल लेगा दैट इज नोन एज द टेंड्रिल्स. ठीक है, और टेंड्रिल्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है, दैट इज स्पेशल स्ट्रक्चर्स है ऑफ ए मॉडिफाइड लीव्स. अब जो ये टेंड्रिल्स होती हैं जनरली क्लाइंबर होती हैं मैक्सिमम प्लांट्स में. मतलब ये है कि किसी के सहारे जो है वो ऊपर की तरफ ऊपर तक चढ़ जाती हैं. तो पहली चीज़ है लीफ मॉडिफिकेशंस में, आप समझिएगा, ये जो लीव्स हैं, ठीक है, इन्हीं का एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स हमारे पास आ जाता है जिनको आप टेंड्रिल्स बोलते हैं, और ये टेंड्रिल्स जो है जनरली क्लाइंबर के फॉर्म में हमें नजर आती हैं. अगर हम दूसरे के फॉर्म में बात करें, लीफ मॉडिफिकेशन का दूसरा फॉर्म है स्पाइंस. मतलब ना, आप पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो अपने आप को कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड कर लेती हैं, स्पाइंस के फॉर्म में चली जाती हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लास्ट वाटर. आप देखते हैं कैक्टस वगैरह के, ठीक है, तो कैक्टस में देखिए आप उनकी जो लीव्स होती हैं, स्टेम्स वगैरह होते हैं, वो स्पाइनी होते हैं, ठीक, कांटेदार होते हैं, ताकि वहाँ से लॉस ऑफ वाटर. देखिए, अगर लीव्स आपकी ऐसे होगी तो ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा होगा, तेज़ी से फास्ट होगा. बट अगर वो स्पाइंस हो गई, कांटेदार हो गई, तो फिर आप याद रखिएगा कि ये जो लीफ का मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर अगर स्पाइंस हो गया तो अमाउंट ऑफ जो लास्ट वाटर है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा. तो याद रखिएगा ये दूसरा फॉर्म है लीफ मॉडिफिकेशन का. ये क्या है, स्पाइंस है. क्यों इसको वजह से है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द लास्ट वाटर, जैसे कि कैक्टस हो गया, ठीक, या फिर स्पाइंस का यूज़ जो है बहुत से प्लांट्स अपने आप को सेव करने के लिए भी करते हैं. जैसे कि रोज़ प्लांट्स, आप देखिए रोज़ प्लांट्स में बीच बीच में लीव्स के बीच में ना स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं, तो वहाँ भी अपने आप को सेव करने के लिए भी कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं कि कुछ ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड जो है वो क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, स्टोर एक्स्ट्रा फूड्स, जैसे कि स्पाइनेज, कवेज, ये सब आपकी जो है विजिट, और ये आप क्या करते हैं, इट इज़ यूज एज अ वेजिटेबल्स. तो वो लीव्स जिसमें एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होते हैं दैट इज यूज एज अ वेजिटेबल्स. तो हम उन्हें आप वेजिटेबल्स की यूज की तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आप कबेज, या फिर आप कर सकते हैं स्पाइनेच, ये तमाम चीज़ें. फोर्थ आ जाते हैं कि इसी लीफ मॉडिफिकेशंस में एक नाम आता है बैरोफाइलम. ये एक प्लांट्स का नाम है, और इस प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर बर्ड्स होते हैं. ठीक है, और यही बर्ड्स आगे चल के न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं. मतलब आप ये समझिएगा कि अगर मैं ये कह दूँ दिस इज द बैरोफाइलम प्लांट्स, तो इसकी जो लीव्स होगी तो यहाँ पर ना छोटे छोटे बर्ड्स होंगे बेटा, इस तरीके से, और यही बर्ड्स क्या करेंगे, एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये आपका बायोफिल्म हो गया जिसके ऊपर बर्ड्स होती हैं, और यही बर्ड्स आगे चल के एक नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. तो ये भी लीफ मॉडिफिकेशन का फॉर्म है. तो ये चीज़ें आपकी यहाँ से चली जा रही हैं. आगे मुझे पढ़ना है फ्लावर्स के बारे में. तो देखिए, फ्लावर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी कल वाले स्ट्रक्चर में बताएंगे, कल वाले लेक्चर्स में. पहली चीज़ ये है कि जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है बेटा मेल पार्ट्स,
मेल पार्ट्स होता है, एक होता है फीमेल पार्ट्स। ठीक है, तो मेल पार्ट्स जो होता है, मेल पार्ट्स वाले को बोलते हैं आप स्टैमेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेंस। और फीमेल वाले पार्ट्स को बोलते हैं आप पिस्टिल या फिर कार्पेल। पिस्टिल बोलते हैं या फिर कार्पेल बोलते हैं। तो मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड द स्टैमेंस, while the female parts of a flower are called pistils or the carpels। अब जरा देखिएगा, स्टैमेंस जो है, स्टैमेंस में दो पार्ट और होते हैं। यहाँ पर एक होगा फिलामेंट होगा और एक होगा एंथर होगा। तो स्टैमेंस के अंदर दो पार्ट और हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका बेटा? हो जाएगा फिलामेंट एंड एंथर हो जाएगा। आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो स्टैमेंस कौन सा है? मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर है। स्टैमेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट्स एंड एंथर। जबकि पिस्टिल्स जो है, इसी का दूसरा नाम कार्पेल है। ये फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स होते हैं और यहाँ पर 3 और पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इन सब चीज़ों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।